शैलेश पांडे उस डंपिंग ग्राउंड पर जाकर आत्मदहन करेगा। ये मेरी चेतावनी सत्ताधारियों को है, आयुक्त को है। मेरा विरोध मेकिंग द डिफरेंस संस्था से बिल्कुल नहीं है, मैं एकदम क्लियर कट कहना चाहूँगा। और जनता का जो विरोध है वो सत्ताधारियों से है। वो संस्था के साथ मैं भी काम किया हूँ और वो अच्छी संस्था है। मीरा भाईंदर में ये भारतीय जनता पार्टी और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इतिहास रहा है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, इसलिए जनता का इन पे एक पैसे का भरोसा नहीं है, इसलिए जनता विरोध कर रही है और जनता हर हाल में वहाँ पर वो प्रोजेक्ट होने नहीं देगी और हम जनता के साथ है। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से मेकिंग द डिफरेंस को कहता हूँ कि आप हमें साथ दीजिए, हम आपका साथ देते। हम ये जो भाजपा के सत्ताधारी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके जैसा हम बेवकूफ़ नहीं बनाते, गुमराह नहीं करते। आप शहर के कहीं बाहर हमको जगह दिखाइए, हम हमारी पूरी पार्टी, हमारे पालक मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक, दो विधायक, मैं सबके पास चलूँगा संस्था को लेकर। और मैं आपको जहाँ पे कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं रहे, शहर के थोड़ा सा बाहर हम आपको जगह दिलाएंगे, आप लगाइए प्रोजेक्ट वहाँ पर, लेकिन वो शहर के बाहर होना चाहिए, शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, आपको पता होगा कि मेकिंग द डिफरेंस जो एनजीओ है वो कहीं ना कहीं सूखे कचरे को सेग्रीगेट करके उसको जो है कहीं ना कहीं वापस से जो है रिसाइकल करने का एक प्रयास कर रही है मीरा भाईंदर में। और इस प्रयास में उनको एमडीएमसी की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। मेरे साथ हैं शैलेश पांडे जी। शैलेश पांडे जी का इस मामले में कुछ विरोध है। शैलेश पांडे जी, आपका क्या विरोध है आखिर? अगर सूखा कचरे को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेट करके और अगर रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है, मीरा भाईंदर का ही सूखा कचरा है, मीरा भाईंदर की ही हमारी गंदगी कम होगी, मीरा भाईंदर में ही हमारा जो है कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट आएगा और वो एक तरह से कहीं ना कहीं हम बड़े पैमाने पे इसको आगे चल करके कर सकते हैं। तो आपका आखिर विरोध क्यों है इसको लेकर के? अब तब भाई इसमें देखिए, विरोध सिर्फ मेरा नहीं, विरोध इंद्रलोक और भाईंदरपुर की जनता का विरोध है। और हम लोग समाज सेवक है, मेरी धर्मपत्नी जनप्रतिनिधि है और हम जनता की जो भावना रहती है, जनता की जो समस्या रहती है, उसका समाधान, उनकी भावनाओं का आदर करने के लिए हम जनप्रतिनिधि काम करते हैं। और रही बात मेकिंग द डिफरेंस के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो संस्था के साथ मैं भी काम किया हूँ और वो अच्छी संस्था है। मेरा विरोध मेकिंग द डिफरेंस संस्था से बिल्कुल नहीं है, मैं एकदम क्लियर कट कहना चाहूँगा। और जनता का जो विरोध है वो सत्ताधारियों से है। वो जिस तरह से ठहराव को न नगर सेवकों को पता, न जनता को पता, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया और ठहराव में जिस तरह से दादागिरी, आपने वो वीडियो देखा होगा महापौर का, सिक्योरिटी बुलाकर नगर सेवकों को बाहर निकाला गया। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। मैं तो कहूँगा ये लोकतंत्र की हत्या हुई है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संस्था चल रही है उसके द्वारा। और दूसरी बात, अब विरोध क्यों हो रहा है जनता का और मेरा और हमारा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉइंट नंबर एक वो है आरक्षण क्रमांक 219 प्राइमरी स्कूल का रिजर्वेशन है। आप भी जानते हैं आफ्ताब भाई, आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत जानकार हैं। कोई भी स्कूल का जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन कभी बदली नहीं किया जाता है, उसके लिए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का निर्णय लगता है। ये शासनादेश है, शासन निर्णय के अनुसार स्कूल रिजर्वेशन चयनित होती। इसके पहले भी इन्हीं लोगों ने, उसके बगल में एक जो जगह है वो जो मतिमंद बच्चों के स्कूल का रिजर्वेशन है, वहाँ पे जाकर ऐसे ठहराव पास करके मार्केट बनाना के काम चालू किए थे। स्थानीय जनता रास्ते पे उतरी, विरोध किया, बाद में वो चीज़ें बंद हुई। मैं मंत्रालय तक गया, यूडी पे कंप्लेंट किया, वहाँ से उन्होंने ठहराव को रद्द करवाया, विखंडन करवाया। और ये दूसरी बार ये वही प्रकार हो रहा है। वहाँ की जनता की, हमारी ये मांग पिछले 5 सालों से रही है कि वहाँ पर स्कूल बनाया जाए, क्योंकि आप देखे होंगे कि गोड़देव गांव से लेके काशी गांव तक, मतलब 1-2 किलोमीटर के रेंज में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। और वो जो क्षेत्र है वो मध्यम वर्गीय क्षेत्र है। आज मैं शैलेश पांडे, मैं खुद म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी खुद की पढ़ाई 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा तक मैं म्यूनसिपल स्कूल दादर में पढ़ा हूँ। और आज मुंबई के स्कूल देखिए, दिल्ली में देखिए, केजरीवाल ने जो स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की अवस्था बनाई है, कितने अच्छे तरीके से काम हो रहा है स्कूल में। हमारे माननीय आदित्य साहब ठाकरे ने मुंबई को स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया है। तो हमारा भी वही सपना है कि हम मीरा भाईंदर में
जो सरकारी जगह है, सरकारी जगह पर सरकारी स्कूल का निर्माण अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी तरीके से करे, ताकि हमारे भी जो मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो हम तो बच्चों को उससे वंचित नहीं कर सकते। एक दूसरा कारण ऐसा है कि वहाँ की जनता वो पूरा रहिवासी क्षेत्र है। ठीक है, आज बोल रहे सूखा सूखा, उत्तर में भी यही बात बोली गई थी, कुछ नहीं होगा, इस ऐसी मशीन आएगी, वैसी मशीन आएगी, ये प्रोसेस होगा। आज उत्तर की क्या हालत है? उत्तर में हज़ारों हज़ार 10-10 हज़ार लोगों ने वहाँ पर मोर्चा निकाला, आंदोलन किया, क्या हुआ? आज भी वहाँ पर कम से कम 10 किलोमीटर के रेंज में बदबू फैला हुआ है। तो इसीलिए इंद्रलोक की जो जनता है, वो नहीं जनता चाहती है कि वहाँ बदबू फैले, बीमारियाँ फैले, और आगे जाकर इंद्रलोक, कनकिया, गोल्डननेस, ये सारी भाईंदर पूर्व की जनता को तकलीफ नहीं हो, इसलिए वहाँ की जनता रास्ते पर उतरी है, आंदोलन किया है वहाँ की जनता ने। जी रोकना चाहूँगा, जी। उत्तन में जो है वो एक डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, जहाँ सूखा और गीला कचरा दोनों जाता है। ये जो प्रकल्प है, जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने सुना है, जितना मुझे बताया गया है, ये जो प्रकल्प है कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक, बोतल, लोखंड इसको लेना है, और जैसे ही 1 टन कचरा, मैंने बात की है, 1 टन कचरा जैसे ही वो सूखा जमा होता है, वहाँ पे उसको पैक करके ये लोग जहाँ पे ये रिसाइकल होता है वहाँ भेज देंगे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं उत्तन ग्राउंड का, वो MBMC या फिर MBMC देख रही है, उनके इसमें है, लेकिन ये जो कर रही है पूरी की पूरी एक NGO कर रही है, जिसमें कि अगर कोई भी वो गलत करती है, यानी किसी भी तरह का गलत करती है, तो ऐसा नहीं कि उस पर कार्रवाई नहीं होगा। उन्होंने अगर 1 किलो भी गीला कचरा वहाँ पे डाला तो वो गलत हो जाएगा। तो सूखा कचरा अगर सेग्रीगेट करके किया जा रहा है, एक NGO अपने खर्च से करना चाह रही है, तो इसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। या फिर जैसा आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जगह है स्कूल की, आपका ये मैं इस भावना का सम्मान करता हूँ कि स्कूल की जगह है, वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, लेकिन स्कूल अब तक बन जाना चाहिए जी, वो भी अब तक बन जाना चाहिए। नहीं बना है, वो भी हमारी और आपकी गलती है, कहीं ना कहीं वो स्कूल बन जाना चाहिए। सत्ता आज किसकी मैं है? मैं देखिए, मैं मैं वही सुनिए ना, नहीं आपने भारतीय जनता पार्टी की है। आपने दिल्ली मॉडल पे अगर आपने एजुकेशन, मेरी बात सुनिए, आपने कितनी बार मांग, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपने दिल्ली मॉडल की चर्चा की। अगर ये चर्चा की तो ज़रूर आप चाहते हैं कि एजुकेशन व्यवस्था सही हो। मीरा भाईंदर के जितने भी स्कूल हैं, 30-35 स्कूल, सबके हालात क्या हैं आपको पता है। इन सब में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय है, लोअर क्लास के लोग हैं, उन लोगों का आखिर कैसे वो लोग पढ़ेंगे? क्या वो लोग जाहिल रहेंगे? बड़े बड़े स्कूल के फीस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अच्छी सोच है, मैं आपको इससे बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा हूँ। इस कोविड के दौरान 2 सालों में जो आर्थिक नुकसान, छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, धंधे वाले हैं, नौकरी वाले हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए, और जिसके कारण ना आज उनके बच्चों के स्कूल पे भी फ़र्क पड़ा है कि बच्चों को वो कई लोगों ने जो बड़े स्कूल में पढ़ाते थे, नाम कटाना पड़ा उनको, वो कहीं कोई लोग गांव में शिफ्ट हो गए, कहीं हो गए। अगर ऐसे सरकारी स्कूल, अच्छे स्कूल अगर यहाँ पे हमारे शहर में अवेलेबल रहे, तो लोगों को गांव नहीं जाना पड़े, लोगों को दूसरे स्कूलों में नहीं जाना पड़े, लोगों को तकलीफ नहीं देना पड़े। कई लोग तो अशिक्षित भी रह जाते। अब बताइए 21वीं सदी में आज हम महानगर में रह रहे हैं, और महानगर में अगर किसी का बच्चा, किसी भी गरीब का बच्चा अगर शिक्षा से वंचित रह जाए, तो फिर लानत है हमारे जीवन पे। फिर हम काय के समाज सेवक, हम काय के नगर सेवक, काय के हम जनप्रतिनिधि। और दूसरी बात, जो आपने वो संस्था की बात की, कचरे की, देखिए आप गोशवारा देखिएगा, गोशवारा में क्लियर कट लिखा हुआ है कचरा विलगीकरण केंद्र। गोशवारा जो सत्ताधारियों ने पास किया है, उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ सूखा होगा, कहीं नहीं लिखा है, वो लिखा गया है कचरा विलगीकरण केंद्र। और दूसरी बात, मीरा भाईंदर में ये भारतीय जनता पार्टी और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इतिहास रहा है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, इसलिए जनता का इन पे 1 पैसे का भरोसा नहीं है, इसलिए जनता विरोध कर रही है, और जनता हर हाल में वहाँ पर वो प्रोजेक्ट होने नहीं देगी, और हम जनता के साथ है। फिर हम क्यों किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम
हद पर जाएंगे। और आपके चैनल से माध्यम से बताऊंगा, मैंने एक वीडियो के माध्यम से प्रेस को ये भी बताया है कि अगर जनता के साथ ज़बरदस्ती हुई और जनता के साथ कुछ भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में पहले एक जाहिर सभा लूँगा, जाहिर सभा के बाद जाहिर आंदोलन लूँगा, उसके बाद बड़ा रास्ता रोको आंदोलन लूँगा। और वो भी नहीं हुआ तो शैलेश पांडे उस डंपिंग ग्राउंड पर जाकर आत्मदहन करेगा। ये मेरी चेतावनी सत्ताधारियों को है, आयुक्त को है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो दिन आए जो आपको ऐसे कदम उठाने पड़े, आत्मदाह जैसा एक कदम उठाना पड़े, वो दिन ना आए। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि इन्होंने भी मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ के साथ काम किया है। अगर इनका विरोध है तो सत्ताधारी पक्ष से है, इनका विरोध है तो उन तरीक़ों से है जिन तरीक़ों से उस जगह का चुनाव किया गया है। अगर इनका विरोध है तो वो इसलिए है कि वो स्कूल की रिजर्वेशन जगह है। सबसे बड़ा बात ये है। दूसरा, इनके दिमाग में एक चीज़ और है, जितना मुझे बात करने से पता चला कि इनको ऐसा ज़रूर लगता है, इनको और वहाँ के रहने वाले को ऐसा ज़रूर लगता है कि वहाँ पे सूखा कचरा और गीले कचरे का एक भंडार जमा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उस पूरे परिसर में बदबू फैलेगी। लेकिन दोस्तों, मैंने जितनी बात की है एनजीओ से, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे सिर्फ सूखा कचरा जाएगा और 1 टन से अधिक कचरा वहाँ पे कभी भी नहीं रहेगा और वो कहीं ना कहीं रिसाइकल होने के लिए जाएगा। जहाँ तक शैलेश पांडे जी का सवाल है, उन्होंने स्कूल की बात की, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर इनके इस आंदोलन से वहाँ पे स्कूल खड़ा होता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक जो जगह का सवाल है, वो मेकिंग द डिफरेंस को कहीं और भी इस तरह का जगह मुहैया कराया जा सकता है जहाँ से वो ये काम कर सकते हैं। तो अगर शैलेश पांडे की सोच ये है कि वो स्कूल रिजर्वेशन की जगह है और वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं हम सबको साथ देना चाहिए और शैलेश पांडे जी को भी उनके प्रकल्प को समझना चाहिए। और अगर उसमें लगता है कि उनका प्रकल्प सही है और वहाँ पे अगर स्कूल अभी नहीं बन रहा है तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। आफ्ताब जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेकिंग द डिफरेंस को कहता हूँ कि आप हमें साथ दीजिए, हम आपका साथ देते। हम ये जो भाजपा के सत्ताधारी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके जैसा हम बेवकूफ़ नहीं बनाते, गुमराह नहीं करते। आप शहर के कहीं बाहर हमको जगह दिखाइए, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पालक मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक, 2 विधायक, मैं सबके पास चलूँगा संस्था को लेकर। और मैं आपको जहाँ पे कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं रहे, शहर के थोड़ा सा बाहर हम आपको जगह दिलाएंगे, आप लगाइए प्रोजेक्ट वहाँ पर। लेकिन वो शहर के बाहर होना चाहिए, शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मैं ये मैसेज आपका ज़रूर उन तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, तो ये थे शैलेश पांडे जी, जिन्होंने अपना मत रखा कचरा प्रकल्प को लेकर के। आप सब खुद समझदार हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।